अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8 कर रहे हैं हम लोग, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 तक अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 करना है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये तकरीबन तीनों ना सेम है, लेकिन इन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो सीख लें पहले। अभी तक यानी हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि ओड क्या होते हैं और इवन क्या होता है, ऐसा ही है। अब ओड ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, लाइक 1, 3, 5, ये सारे नंबर जो हैं 2 के टेबल में नहीं आते। और इवन ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, लाइक 2, 4, 6 और सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर लेट्स सपोज कि हमें दो क्वेश्चन गिवन हो, एक गिवन हो कि बोला जाए कि जिसमें x इज एन ओड ओड बोला, बस इतना बोला है कि क्वेश्चन ये हो, और दूसरा क्वेश्चन बोला हो, यानी इसको ए का नाम दे ले और एक को बी का नाम दे ले कि x इज एन इवन, यानी बोला कि x इधर क्या है, ओड है, और इधर बोला है कि x इवन है। अब स्टूडेंट्स हमें तो पता है कि ओड में यानी जो x है वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको एक एक्सप्रेशन के अंदर, एक इक्वेशन के अंदर कैसे लिखेंगे वो देखना है। और इधर क्या बोला है कि x हमारे पास क्या है, इवन में है, लेकिन हम उसको कैसे एक एक्सप्रेशन में या एक इवन उसमें लिख सकते हैं, इक्वेशन में लिख सकते हैं, तो वो सीखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है इसको पूरी कंसंट्रेट से सुनना है, क्योंकि ये सारा जो है लॉजिक है, यानी अगर जब तक आप लोग इसको नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट को इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आने। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो इंशाल्लाह अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। देखिए x है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि 2k प्लस 1, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्यों इसको लिखेंगे कि x इज इक्वल टू इसके है, और इसमें लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2k के है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2k, अब k क्या है, k है इंटीजर, k इक्वल्स टू बिलोंग करता है, यानी इस तरह का साइन डाल दें, बिलोंग करता है z से। z क्या होता है, इंटीजर होता है स्टूडेंट्स, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, ये भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंक्लूडिंग जीरो, कोई भी नंबर 1, 2, 3 हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो वो सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। बस ये याद रख लें कि जितने भी नंबर्स हैं प्लस में हो या माइनस में हो तो सारे इंटीजर्स हैं। यानी अगर हमारा k यानी 2k प्लस 1 हो तो ये क्या है, x। हम लोग अगर ओड बताया उसने कि x ओड है, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस 1। और अगर वो बोले कि x इक्वल टू इवन है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2k। अब वो कैसे लिख सकते हैं ये भी देखें। k की जगह पे मैंने बता दिया है कि x बिलोंग करता है इंटीजर से, यानी k बिलोंग करता है इंटीजर से। इसकी जगह पे अगर लेट्स सपोज के मैं 1 पुट कर दूं, 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा, ऐड करके 3 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एक ओड नंबर होगा। ऐसे अगर मैं ऐसे सोन पुट करता जाऊं, देखिए अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 2 जा 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा ना। तो 5 क्या होता है, मैं आप लोगों को सोल्व करके देखा हूँ, 2 और इधर 1 पुट करूँ प्लस 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1, तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ओड है। अब ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन में 2k प्लस 1 मैं ऐसे ही सोन 2 इंटू 2 पुट करूँ, अब कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखें 2 2 जा 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं क्या इक्वेशन है 2k प्लस 1 हम लोग, और इसकी जगह पे क्या कर दूं, 5 पुट कर देंगे, 5 प्लस 1, 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 11, ये क्या है, ओड नंबर है। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन बन गई है स्टूडेंट्स, जो कि क्या हो सकती है, x अगर ओड बताया जाए तो उसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखिए जो 2k है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, जैसे देखिए आगे ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा, ऐसे अगर 2 3 जा देखेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 2, अगर k की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, इसमें भी यही वो करता है कि k बिलोंग करता है z से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर 2 की जगह पे k की जगह पे 4 पुट करते हैं तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे सारे। होप्स हो कि ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर ये बात नहीं क्लियर हुई तो स्टूडेंट्स पीछे करके दोबारा देखें, मैं अगेन भी आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या करना है, नहीं पकड़ा जा रहा पॉइंट तो क्या करें, इसको याद रख लें कि k जब x उसने बताया है कि ओड है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2k प्लस 1, और जब x बताया इवन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2k। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास दो, जो इसके दोनों में क्वेश्चन है ना, देखिए इनमें माइनर सा डिफरेंस है, मैं आप लोगों को दोनों को साथ साथ करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है, सपोज के x इज एन इंटीजर। इंटीजर मैंने बताया कि एक नंबर है, कुछ भी वो नंबर है, ठीक है ना, और बता दिया कि इफ x इज ओड। अब x को क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, यानी कि अगर x ओड हो देन ये वाली एक्सप्रेशन इज ओड, यानी ओड है। यानी हम लोगों ने इसको क्या करना है, शो दैट करवाना है कि अगर x हमारा ओड है तो ये वाली इक्वेशन भी ओड है, यानी प्रूव करना है हम लोगों ने। और दूसरा जो क्वेश्चन है,
देखो इसमें क्या है 11 वाला, सपोज x इज एन इंटीजर, यानी वो फिर से बता दी कि x जो है वो एक इंटीजर है। इसमें बोला कि x इज एन ओड, देन अब फिर से वो ओड है, देन जो एक्सप्रेशन दी है वो इवन है, यानी एक्सप्रेशन चेंज है। जाहिर सी बात एक्सप्रेशन चेंज ही होगी। यहाँ पे जो भी है वो ये वाला एक्सप्रेशन ओड है और ये बता दी उसने इवन है, ये हमने प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 है और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को इजी लगेगा अगर ध्यान से सुनते हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुने। अब देखें हमारे पास क्या एक्सप्रेशन थी गिवन, वो थी गिवन एक्सप्रेशन, हम लोगों ने लिखा सोल्यूशन लिखे, गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास जो भी गिवन थी एज इट इज लिखी, और ये अगले 11 वाले और 12 क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज ही लिखना है। गिवन एक्सप्रेशन जो भी गिवन होगी हम लोग लिख देंगे और बताएंगे कि इफ एन इंटीजर x इज ओड, ऐसे ही बताया था उसने कि x इज एन ओड है। तो अगर कहता है कि जो x है वो ओड है, देन इट कैन बी रिटन, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि अगर ये ओड हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2k+1, और बता दिया है कि k बिलोंग्स करता है z से, यानी इंटीजर से। ये लाजमी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है ना, ये यहाँ पे। अब ये एक्सप्रेशन, ये मैंने आप लोगों को बात क्लियर की है कि क्यों कह सकते हैं। अब देखें x बता दिया, ये किया, जो एक्सप्रेशन थी हमारे पास क्या थी 9x+4। अब जो ये x आया है क्या करना है, इधर पुट कर देना। सेम स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में, ये जो 3 क्वेश्चन है सब में ऐसे ही जो एक्सप्रेशन होगी उसमें x की जगह पे जो इसके अकॉर्डिंगली कि ओड होगा तो ये पुट करेंगे, अगर ये इवन होगा तो क्या पुट करेंगे 2k पुट कर देंगे। देखिए मैं आगे भी बताता हूँ आप लोगों को कैसे सोल्व करना है। लिखा है मैंने पुट x इज इक्वल टू 2k+1 इन गिवन एक्सप्रेशन। अब देखें वो एक्सप्रेशन क्या थी 9x+4 इज इक्वल टू 9, और ये मैंने इसकी इक्वल लिखा, ठीक है ना, इसकी इक्वल जो आ रहा है 9 एज इट इज आ गया। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, जो एक्सप्रेशन है यानी सॉरी जो उसने k की वैल्यू बताई, सॉरी x की वैल्यू जो बताई, और 4 एज इट इज आ गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 और k एज इट इज आ गया, 9 1 9 आ गया, ठीक है, और प्लस 4 एज इट इज आ गया। अब देखें 18 ऐसे ही आ गया, 9 में 4 ऐड कराएंगे तो 13 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये 13 को हम लोग क्या 12+1 लिख सकते हैं, ऐसी बात ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है, और k एज इट इज प्लस का साइन 2 6 12 होता है, और प्लस और 1 एज इट इज आ गया। होप सो के कॉमन लेना आता होगा, ठीक है, क्योंकि 18 और जो 12 है बच्चे कहते हैं कि ये तो 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन हम लोगों ने 2 का मल्टीपल बनाना है। क्यों, क्योंकि हम लोग ओड और इवन की बात कर रहे हैं, वो 2 के मल्टीपल से ही हमें पता चलेगा कि वो इवन है कि नहीं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट किया था, x पुट किया था, जो कि हमारे पास क्या था, ओड था। अब देखिए बीइंग मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। द टर्म 2 9k+6, ये जो टर्म है इज क्लियरली इवन, जाहिर सी बात है ये 2 का मल्टीपल है। ये इसकी जगह पे हम लोग अगर 1 पुट करें 2 1 2 हो जाएगा, तो अगर हम लोग 2 पुट करें 2 2 4 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, इवन होगा। अब देखिए हम लोगों ने जो भी एक्सप्रेशन ये जल्दी आ रही थी, अब देखिए यहाँ पे क्या था 9x+4, ये लिखा 9x+4 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या लिख दिया कि ये इवन है, और प्लस का साइन आगे जो 1 था वो एज इट इज लिख दिया। अब इवन में जब 1 ऐड कराएंगे, 2 हो तो उसमें 1 ऐड करा के 3 हो जाता है, 4 हो तो उसमें 1 ऐड करा के 5 हो जाता है, जो ओड बनता है, और बता दिया कि वो ओड है। जाहिर सी बात है यही बताना था हम लोगों ने कि अगर x ओड हो तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ओड होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए वो क्या हो गया, ओड हो गया। हैंस प्रूव्ड दैट इफ एन इंटीजर x इज ओड, अगर ये x ओड होगा देन 9x+4 इज एन ओड, यानी कि अगर x जो है वो हमारे पास कोई ओड नंबर होगा तो हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी, वो भी ओड ही होगी, यानी जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो लेक्चर को रिपीट करके यहीं से दोबारा देख ले, या नहीं देख सकता तो वो क्या करे, पूरे लेक्चर को फिर सुने। मैं आगे वाले भी एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो इंशाल्लाह जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आते होंगे। अब देखिए इसमें भी सेम मैं दोबारा कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि इसमें क्या था, x उसने बताया ओड है, इसमें भी ओड है, लेकिन इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसने बताया कि ये ओड आएगी, लेकिन इसमें बताया इवन आएगी। अब देखिए इवन कैसे आएगी, अब देखें पुट क्या करना है वही करना है, लेकिन क्या है एक्सप्रेशन में चेंज है, इस वजह से हमारे पास ये इवन आएगी। देखिएगा अभी सेम वैसे एक गिवन एक्सप्रेशन लिखा मैंने, जैसे आप लोगों को बताया था कि 7x+5 आ जाएगा। अब सेम वही लाइन, इफ एन इंटीजर x इज ओड, ये ओड है, देन जो इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 2k+1 लिख सकते हैं, वेयर यानी k इज इक्वल टू k बिलोंग्स करता है कहां से, z से। z क्या होता है, इंटीजर होता है। अब देखिए मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू थी इसकी गिवन एक्सप्रेशन में करेंगे, इसमें जो बताया था सेम वही स्टेप है अगेन। अब ये 7x+5 लिखा, 7 एज इट इज x की जगह पे वो पुट कर दिया, प्लस 5 एज इट इज, 7 2 14, 7 1 7 और 5 आ गया। इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 12, और यहां से कॉमन आएगा 2, तो क्या करेंगे हम लोग 7 2 7
14 और 2 6। अब देखें ये फिर 2 का मल्टीपल है, लेकिन इसके आगे +1 नहीं है, यानी ये सिर्फ इवन ही आ रहा है। अब खुद ब खुद यहीं पे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये इवन है। अब देखिए इधर देख लीजिए इसके ऑपोजिट साइड पे, तो ये हमारे पास क्या बन रहा था, ये 13 था। इस वजह से हम लोगों ने इसकी ब्रेक डाउन की थी ताकि ये जो 1 है ये बाद में क्या बन सके, ओड बन सके। अब यहाँ पे क्या, इसमें तो ऐसा नंबर कुछ है ही नहीं, अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो बाद में क्या होगा, क्या बनेगा, यानी वो तो ओड बनेगा ही नहीं, ना कॉमन आएगा। तो हम लोगों ने तो 2 का मल्टीपल बनाना है। अब देखें यहाँ पे ये क्या है, इवन है। अब बोला है कि सिंस k इज एन इंटीजर देयरफॉर 7k + 6 इज आल्सो एन इंटीजर, यानी k क्या था, इंटीजर था, तो जाहिर सी बात है ये भी इंटीजर ही होगा। एंड बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 2 द रिजल्ट 7k + 6 इज इवन, यानी जो कि 2 का मल्टीपल है वो भी इसका जो आंसर आएगा, यानी यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास इवन आएगा। एंड देन पे लिख दिया कि हेंस इट इज प्रूव्ड दैट इफ एन इंटीजर x इज ओड, अगर x ओड होगा तो द एक्सप्रेशन जो भी है 7x + 5 इज एन इवन होगी। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस बात यह है कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई, और समझ कैसे आनी है, ध्यान देने से आनी है। जितनी देर तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं समझ में आएंगे। अब देखें जो इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें देखें ये भी सेम है, क्या है कि इसमें इफ x इज एन ओड इंटीजर, फिर से ओड आ गया, और क्या करना है, देन शो दैट, यानी प्रूव करके दिखाना है फिर से कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है इज ओड, फिर से ओड है कि नहीं, सेम वही काम है, ज्यादा चेंज नहीं। आप देखें, और जो इसका बी पार्ट है, 2 पार्ट है इसके, इफ x इज एन इवन। अब इसमें x इवन बता दिया है, इसमें x ओड बता दिया, इसमें x क्या पुट करेंगे, देखिए मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूं। देखिए अगर x इज एन ओड होगा तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और अगर x इज एन क्या होगा, इवन होगा, यानी अगर x इवन हो तो 2k पुट करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्टिंग पे बताई थी, नहीं समझ आई तो दोबारा सुने, बार बार सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब देखिए इसमें यानी जो क्वेश्चन ए है उसमें क्या पुट करना है, ए वाले में ये वाली वैल्यू पुट करनी है और बी वाले में ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब सिंपली देखें, इसको सोल्व करते हैं। पहले जो है ए वाला पार्ट देख ले, गिवन एक्सप्रेशन सेम वैसे ही लिखा हम लोगों ने, जो भी एक्सप्रेशन दी हमारे पास x² - 4x + 6। अब बोला कि इफ एन इंटीजर x इज ओड, फिर से वही स्टेटमेंट लिखी, देन इट कैन बी रिटन, कैसे लिख सकते हैं, x = 2k + 1 वेयर k बिलोंग्स टू z है। फिर लिखेंगे पुट ये वाली वैल्यू इन एन गिवन एक्सप्रेशन, जो भी गिवन एक्सप्रेशन थी x² - 4x + 6, x की जगह पे क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब ये x था, उसके ऊपर स्क्वायर है, x की वैल्यू पुट करके ऊपर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ये माइनस का साइन, ये 4 एज इट इज, x की जगह पे वो वैल्यू लिख दी हम लोगों ने, प्लस का साइन और 6 एज इट इज आ गया। यहाँ पे a + b होल का स्क्वायर बन रहा है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये स्क्वायर का फार्मूला बड़ी दफा पढ़ा है, होप सो कि आप लोगों को आता होगा, मैं लेकिन अगेन भी लिख रहा हूँ। यहाँ पे देख लें कि अगर a + b होल का स्क्वायर हो तो ये किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर दो तरह लिखा जा सकता है। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने लिखा a का स्क्वायर, a वाली वैल्यू 2 की थी, प्लस का साइन, b का स्क्वायर 1 प्लस 2 और a वाली वैल्यू और b वाली वैल्यू, क्लोज कर दी ब्रैकेट लगा के, बड़ी माइनस का साइन, 4 2 = 8 और 4 1 = 4 और प्लस का साइन और 6 एज इट इज आ गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस का साइन 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का साइन 2 1 = 2 और 2 को फिर 2 से करेंगे तो k 2 हो जाएगा और k एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन 8 k ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 4 यानी 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 4k का स्क्वायर माइनस का, फिर बाद में k वाली वैल्यू बाद में पहले लिख देंगे, ये देखें ये प्लस 2k था माइनस 8k, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो माइनस 4k आ जाएगा। ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, 1 प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस ये एज इट इज लिख, इसने प्लस नहीं किया, प्लस का 2 + 1, क्योंकि बाद में भी सेपरेट करने थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या करना था, ओड बताना था। तो ये एज इट इज आ गए। क्या किया, इन 3 टर्म से पहले वाले 3 में से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, 2 2 = 4 और ये k स्क्वायर एज इट इज आ गया, यहाँ से 2 2 = 4 और 2 1 = 2, प्लस का साइन और ये 1 आ गया। अब देखें फिर से ये 2 का मल्टीपल है, ये वाली वैल्यू हम लोग क्या कर रहे थे, इसको k लेट कर रहे थे, जो कि हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, और कुछ भी पुट करेंगे तो 2 1 = 2 और प्लस 1 ऐड करो, आगे क्या हो जाएगा, वो ओड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर से वही सेम स्टेटमेंट जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में लिखी है, बीइंग मल्टीपल ऑफ 2 द एक्सप्रेशन 2, ये वाली एक्सप्रेशन लिखी है इज एन इवन, यानी ये की एक्सप्रेशन क्या होगी, इवन फॉर एनी k, यानी कुछ भी k हो तो वो क्या होगी, इवन ही होगी। ये वाली एक्सप्रेशन लिखी इक्वल टू का साइन इवन और प्लस ये इसकी जगह पे इवन लिखा, प्लस 1 एज इट इज लिखा। अब इवन में जब भी हम लोग कुछ भी ऐड करवाएंगे, इवन का मतलब है कि यहाँ पे इवन नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, उसमें 1 ऐड करवाने से वो ओड हो जाएगा। अब वो ये ओड हो गया हमारा, प्रूव्ड दैट हो गया, देन लिखेंगे हेंस प्रूव्ड इफ x इज एन ओड इंटीजर, देन ये वाली एक्सप्रेशन जो भी हमें गिवन थी वो क्या होगी, इज ओड होगी।
अब देखें इसका जो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या है बोल रहा है कि अगर x इवन होगा तो हमारी ये एक्सप्रेशन भी इवन होगी। अब सिंपली फिर से गिवन एक्सप्रेशन लिखे और क्या बोलना है, वही स्टेटमेंट वही लिखनी है कि इफ एन इंटीजर x इज ओड देन इट कैन बी रिटन एज, यानी सॉरी ओड नहीं, यहाँ पे इवन लिखना था, ये ओड मैंने गलत लिखा है, इवन लिखना है, ठीक है ना। अगर इवन होगी तो देन इट कैन बी रिटन एज कैसे, x इज इक्वल टू 2k। अगर ये ओड होती तो ऐसे लिखना था ना 2k + 1, तो ये आ गई। और वेयर क्या कर रहा है, k बिलोंग्स टू कर रहा है z के। अब क्या लिखना है हम लोगों ने, पुट वैसे ही x इज इक्वल टू 2k प्लस, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे +1 नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा मैंने स्टार्टिंग पे बड़ी डिटेल में बताया है कि क्योंकि ये इवन है और ये ओड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या थी, एक्सप्रेशन लिखी हम लोगों ने, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक्सप्रेशन यही थी हमारे पास, x की जगह पे x की उसकी वैल्यू पुट की 2k और उसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन 2 एज इट इज, x की जगह पे उसकी वैल्यू, प्लस का साइन और 4 एज इट इज। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस का साइन 2 2 जा 4 और k एज इट इज प्लस का साइन 4 एज इट इज आ गया। 4 का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे 2 2 जा 4 और 2 2 जा फिर से 4 और 2 2 जा 4। अब देखिए फिर ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, जाहिर सी बात है, और ऊपर से आगे +1 नहीं है, तो क्या मतलब हो गया, फिर से ये क्वेश्चन क्या हो गया, इवन हो गया। यहीं से पता चल जाना चाहिए, बीइंग मल्टीपल ऑफ 2 द एक्सप्रेशन 2, ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो लिखी, इज एन इवन फॉर एनी इंटीजर k, यानी अगर इंटीजर यहाँ पे k कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 सो ऑन, कहीं तक भी ले जाओ, वो 2 से मल्टीपल होगा तो क्या होगा, इवन आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन लिखी इक्वल टू k है, तो क्या आएगी हमारे पास, इवन आ जाएगी। देन एंड पे लिख दिया कि हेंस प्रूव्ड इफ x इज एन इवन, यानी अगर x इवन होगा, इंटीजर होगा, देन क्या होगा, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो इवन होगी। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो रिपीट करके लेक्चर को ध्यान से सुने, पहले वाला जो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको ध्यान से सुने, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।